जय भवानी, जय शिवाजी, जय जवान, जय किसान। मित्रों, मेरा नाम किशोर ज्ञानेश्वर शिंदे, गुजरात राज्य में सूरत जिला से हूँ, शहर से, और रहना उधना विस्तार। मेरा आज कुछ कड़वा अनुभव मैंने मेरे जीवन का लिया है आज, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं मेरी बेटी के साथ में, जो मेरी बच्ची है 10 साल की, उसके साथ में मैं मिठाई लेने के लिए स्वामीनारायण मंदिर गया था। स्वामीनारायण पंथ का मंदिर है उधना गांव में, और वहाँ मिठाई लेने गया था। मोहन थाल बहुत बढ़िया बनता है, टेस्टी। तो मिठाई लेते वक्त मैंने एक स्वामीनारायण पंथ के स्वामी जी को वहाँ बैठा हुआ मैंने देखा, और मुझे ऐसा लगा कि स्वामी जी का दर्शन पा करके, उनका आशीर्वाद पा करके मैं और मेरी बेटी धन्य हो जाएंगे, और मेरी बेटी को भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस आशा से मैं उनके चरण स्पर्श करने गया स्वामी जी का, क्योंकि मेरा कुटुंब धार्मिक परिवार से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक परिवार से जुड़ा हुआ है, तो वो एक थोड़े संस्कार हम में है। तो मैं स्वामी जी के दर्शन लेने चला गया, जो स्वामीनारायण मंदिर के पंत थे, वहाँ के संत थे। तो मैंने दर्शन लेने से पहले मेरी बेटी को आगे किया कि बेटा स्वामी जी के दर्शन लीजिए, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ों के ज्ञान होना ज़रूरी है। संतों का आशीर्वाद लेना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये हमसे ही सीखते हैं। तो मैंने मेरी बेटी को आगे किया, बेटा दर्शन। पता नहीं स्वामी जी को क्या हुआ, वो तुरंत भड़क गए। उन्होंने कहा दूर हटो, दूर हटो, पास नहीं आना। तो क्या हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए मैं चौंक गया कि स्वामी जी को ये क्या हुआ। बोले लेडीज़ पास में नहीं आने का, महिला पास नहीं आने का। महाराज जी बच्ची है, फिर भी बोले बच्ची आप लेडीज़ आना ही नहीं मेरे पास, दूर खड़े रहो। मुझे थोड़ी देर के लिए बहुत बुरा लगा, फिर भी मैंने उनका दर्शन लिया, प्रसाद लिया और निकल गया वहाँ से। फिर बाहर निकलते ही मुझे लगा कि ये कहाँ तक ठीक है, सही है कि गलत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में, बच्चियों को माँ जगदम्बा का अवतार माना जाता है, देवी का रूप माना जाता है। नवरात्रियों में वगैरह बच्चियों को, 9 बच्चियों को बिठा करके हम उन्हें दान पुण्य दे करके, खाना वगैरह खिला करके, उनका दर्शन ले करके बच्चियों का, उन्हें देवी का रूप मानते हैं। और ये स्वामी जी ने जो बर्ताव किया, मुझे तो सही नहीं लगा। स्वामी जी कहते हैं कि बच्चियाँ दूर रहें। क्या स्वामी जी को बच्चियाँ छूने से वो इतने ये हो जाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? इतना कमज़ोर है उनका धर्म कि किसी बच्ची के छूने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए? ये स्वामीनारायण पंथ के स्वभाव में ये चीज़ें मुझे सही नहीं लगा। आज मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, मठों में बच्चियाँ जाती है, दर्शन लेती है, महादेव जी के दर्शन लेते हैं, विष्णु जी के दर्शन लेते हैं। क्या भगवान से बड़े हो गए? क्या उनके स्वामी जी ने उन्हें यही सिखाया है कि बच्चियों से दूर रहो? मैं समझ सकता हूँ, वो एक संत है, महापुरुष है, महिलाएं दूर रहे, वो बात समझ में आती है। 10 साल की बच्ची से उन्हें क्या नुकसान हो सकता है? उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है? ऐसा इतना नाजुक कमज़ोर धर्म है उनका। मैं स्वामी नारायण पंथ का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उनका जो ये सिस्टम मैंने आज जो देखा आंखों से, बड़ा बुरा लगा मुझे। और एक पल के लिए ऐसा हुआ था ना, मेरा दिमाग, महाराष्ट्रियन स्वभाव से हूँ तो थोड़ा क्रोधित स्वभाव है मेरा। मैं स्वामी जी को बढ़िया सा झटका दे सकता था चाहे तो। जिस तरह से मेरी बेटी को उसने दूर किया, मुझ में एक पिता का स्वभाव के हिसाब से बहुत गुस्सा आया मुझे। लेकिन उस गुस्से को मैंने काबू में रखते हुए, मैंने अपने आप को कंट्रोल करते हुए ये सोच लिया कि ये स्वामी जी को 10 पैसे की बुद्धि नहीं है, सिर्फ नाम के स्वामीनारायण पंथ के संत बने हुए हैं, लेकिन 10 पैसे की बुद्धि है नहीं। मैं ये बोलता हूँ।
और इस बात से, इस स्टेटमेंट से अगर स्वामीनारायण पंत को बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज जो रवैया मैंने देखा वो मुझे सही नहीं लगा। तो आप सब भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने जो देखा वो चीज़ मेरे लिए तो, मेरे हिसाब से तो गलत था। एक 10 साल की बच्ची से उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता हो, जिस माँ के कोख से जन्म लिया उन्होंने, आज वो उस बेटी को हम माँ समान मानते हैं, उस बेटी को उन्होंने धुतकार दिया। ये पंथ मेरे नज़र में तो पाखंड पंथ है और कुछ नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी पंथ के या किसी धर्म के विरोधी नहीं हूँ, फिर से कहता हूँ। लेकिन अगर ये धर्म का, ये उनका सिस्टम है, उनके धर्म में 10 साल की बच्ची भी उनके चरण छू नहीं सकती, तो समझ लीजिए तो वो मेरे लिए वो संत या कोई है नहीं, कुछ नहीं, मेरे लिए जीरो है। मैं नहीं मानता वैसे धर्म को, जो छोटी सी बच्ची को भी करीब नहीं आने दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय गरवी गुजरात।